हरे कृष्णा आप सभी को। हरे तो चलिए कृष्ण भगवद गीता शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो कल बच्चों मैंने कौन कौन से श्लोक सुनाए थे? 11 12 13 14 11 12 13 14। और आज किसका नंबर है? आज दादी हमें कहानी सुनाएंगी। हाँ, कहानी सुनाएंगी बाद में, पहले भगवद गीता के श्लोक सुनाएंगे। मनु इधर हो जाओ थोड़ा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवद गीता का 17वें अध्याय का 15वां श्लोक। अनुदेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव बाढ्यमयं तपोच्यते। इसका अर्थ है कि सच्चे बहाने वाले, हितकारी तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। इसका तात्पर्य हुआ कि मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन को क्षुब्ध हो जाए, यानी कि चुभ जाए। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उससे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है, तो उसके मन को क्षुब्ध करने वाला वाक्य जो सत्य ना बोले, यानी उनके मन को जो क्षुब्ध करने वाला सत्य ना बोले, यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। और आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए, और इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। और ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। और वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, यही वाणी की तपस्या कही जाती है। अब है 16वां श्लोक। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनग्रह भाव संश्रुति रित्येत तपो मान समुच्यते। तो इसका अर्थ है तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। और इसका तात्पर्य है कि मन को संयमित बनाने का अर्थ है कि जो इंद्रिय तृप्ति से विलग करना, उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है, और मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए, और इंद्रिय भोग से मनुष्य सदैव बचना चाहिए। मनु छोड़ो इसे। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। और हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। और अभी रुको, सुनो। और इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रहते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। यथा पुराण तथा महाभारत, कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। और मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए, और मनुष्य को सबके कल्याण हित के विषय में सोचना चाहिए। जो मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है कि मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना,
और मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन भाव को शुद्ध बनाना चाहिए और ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। जय श्री हरि। तो देखिए आज मैंने आप सभी को 2 श्लोक का अर्थ सुनाया है, जो है 15वां और 16वां, जिसमें बताया गया है हमें अच्छा बोलना चाहिए, वाणी को शुद्ध बोलना चाहिए, जिसको हमारी वाणी अच्छी लगे ऐसा हमें बोलना चाहिए। अगर वही वाणी गंदी हो, गंदी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। जब तो कहते हैं आपसे कि जो बोलो अच्छा बोलो, जो बोलो अच्छा दूसरे को सुनने में मधुर लगे, अच्छा लगे, आया समझ। अगर वो किसी को कुछ भी अच्छा ना लगे तो अच्छा ना लगे, अच्छा बोलोगे तभी तो अच्छा लगेगा, गंदा बोलोगे तो तभी तो सामने वाले को गंदा लगता है। आप एक दूसरे से गंदा बोलते हो तो अच्छा होता है, ये लड़ाई होती है ना इससे। और अगर एक दूसरे से अच्छा बोलोगे तो लड़ाई होगी तुम ना, नहीं होगी ना, तो इसीलिए अच्छा बोला करो, ठीक है। तो मैं चले, हाँ पढ़ना बेटा, ये किताब नहीं है, भगवान है ये। मैं पढ़ूंगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। आराम से, ये किताब नहीं है एकमात्र, ये भगवान है एक तरह से। चलो अम्मा सुनाओ, कौन सी कहानी सुना रही थी आज आपने कहा था ना कहानी सुनाऊंगी। एक बार को अम्ब राजा कौन राजा? अनेक अम्ब। प्रकार और आमली वा रानी। कौन? अम्ब राजा। मनु सुनो अम्ब पहले। राजा आए और आमली रानी ला और सरवर और नील बुद्धवा बेटाए। सरवर नीर, हाँ दोनों लगे। अम्ब रानी और राजा कौन थे? अम्ब राजा, अम्ब राजा और रानी रानी अम्ब रानी, अम्ब रानी अम्ब रानी। तो वो क्या कहते और हैं? सरवर नीर हाँ, उनके बेटे। बहुत दानी है। श्रवण दान सरवर करो नीर कत्ते, अलग सुनो है। दान करो कत्ते। अम्ब राजा दान करो कत्ते, जो कोई आ जा तो कहो कि जा चीजें दे दे, ग्वाही दे देते। अब को बोले विष्णु भगवान बोले, अरे कि विष्णु भगवान कि जी दानी है तनो है, जाए हम देखेंगे। सुबह ने कही कि भाई अम्ब राजा के हाँ कि हम मांगे सो पावे, कि हाँ जो पाओ सो मांगे। कि देखो जाके मुँह में के मुकटे हमारी चांद पर रख दी, भगवान धर दे। किसने रख दिया अम्मा? अम्ब राजा अम्ब राजा ने, जैसे विष्णु भगवान है तो विष्णु भगवान बोले कि ये तनो दानी है, या देख कैसे दानी है। भगवान ने जब कही जब मैं मांगू सो पाऊँ, कि हाँ जो मांगो सो पाओ। तो भगवान ने कहा मांगो कि मैं मुकटे में चांद बदलती, विष्णु भगवान ने अम्ब राजा पे। तो भगवान ने धर दो। बोला तो राजा मैं कि तुम, तो भाई मुकट मेरो ले लो, तो राजा तुम ही। अब तो बोले आए के रानी थे, कि रानी के हाँ कि हम तो आज सत्य हारे आए, तो कैसे कि चलो निकलो। अम्मा जोर से सुनाओ थोड़ा, है? जोर से सुनाओ थोड़ा, मैं पास में कर देती हूँ आपके। बोलो। तो चलो रानी हम तो निकलेंगे जाते, कि क्यों कि हम तो हार गए, हमारा तो मुकट हो चुका है, विष्णु भगवान ने चांद पे धरवा लो। अब तो बेटा एक अपने यार के यहाँ रहे, तो यार के यहाँ रहे तो माने का करो, तो राजा तो लकड़िया बीन तो हम राजा, और रानी घर के काम करती, जब रोटी मिलती बालक ने जब मिलती। अब बोले हम राजा के हाँ भाई अब क्या करे जाए। जैसे एक दिना जैसे जहाज लावत है, जहाज माल आवत हो बाकी यार के यहाँ। सुबह झट बोली रानी थे कि रानी के हाँ कि जा जहाजन पर रोटी दिया, जहाजन पर रोटी दिया। बोली के देना पड़ेगा, नौकर है हम, हमारे सत्य हारे आए सब अपने मालिक दे आए राजा है। अब जब जाके और कौन है राजा जब रानी हतकाए जहाज आवाज नहीं करो। है, रानी हतकाई जब तक जहाज को मालो आयो ना हो तो वो जहाज में बैठा ले वह ले गई। अब तो राजा आए और तो देखे तो रानी कहाँ है,
तो वो बोली तो का बाकी यार की बहू एक हमें का खबर है, कहूँ यार कर गई होगी, कहूँ भाजी गई खत्म कर गई। अब तो बोलो कि भाई जाने गयो करो, मेरी रानी जाने कहा कर दई। तो झट बालक ने लेके दोनों ने और चलते 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 बालक ने फलक तो तोड़ के जैसे फलक होते हैं खवावत को चलते को जाए के नदी की पार पे बैठे को बोलो कि पल्ली पार है, हमें कुछ काम मिलेगो जाम तो ना है। तो झट सरोवर है तो पलंग बैठा के कंधा पे और नदी पल्ली पार कर आयो। और झट दो सर फिर आयो नीर लेवे सो झट को मगर को आयो ऐसे ले राजा नीर लेवो जाए के लेवो राजा है। अब एगो पल्ली पार तो नीर रोए रो और उल्ली पार सरोवर रो रो। अब वो बाप तो काय मगर खींच ले वो तो वो जाए के हाँ मगर है तो का है तो अंत जाए के दौड़ी पिट रही कि यहाँ आ जाएगा कोई तो राजा बन जाएगा। तो गाने जब दौड़ी पीटी तो जैसे बोले राजा वो निखरेगो तो वो नर सरवन वो तो का नीर एगो अम्ब राजा तो वो तो राजा बन गए। वो कहाँ से, वो तो मगरमच्छ ने खा लिया था ना ले गए चिके जिंदे फिर जैसे उनने पोए चरावा था इसे उनने निकाल लो। अच्छा अम्मा डोरी पिट रही कि आज कोई आ जाएगा कोई राजा बन जाएगा। तो वो राजा झट माँ बनाए लो बस तो का है। अब वे दोनों रोए रहे सरोवर रो रो और नी रो रो। तो झट धोबी ने कपड़ा धोए रही तो धोबी के आगे संतान नाई हते। वो बोली एक है भाई धोबी के हाँ कहते कैसे मल्लू के बालक रोए रहे पल्ली पार एक उल्ली पार लिया जाए नदी में लाए के और झट दोनों बालक वाने भाई नहवाए धोवाए के बैठा के फिर उन्हें रोटी खवाई रोटी खवाए के रहे राखे। बहुत दिन आ रहे आए जब तक बड़े है गए तो बोले कि अम्मा हाँ अब तो हमें घोड़ा लिब्बा नौकरी करो करेंगे काऊ के नौकरी करो करेंगे कि अच्छा बेटा ए बेटा तो ना नौकरी करेंगे और तू कपड़ा धोए को बंद कर दे। तो गोई राजा सुना होगा को बाप हम राजा तो ग्वाई के ना नौकर जाते ही बालक सरवर में हाँ दोनों बालक नौकरी करिए ग्वाई के ना जाते। तो वो जहाज आयो वापो माँ बैठी आई तो माँ की जे सत्ती के 12 वर्ष तक तो में बालक मिल जाएंगे तो वैसे जहाज वाले थे बनाए और नहीं 12 वर्ष पीछे में कई बहू ले जाऊंगे। अब जब वो बालक नौकरी के लगे तो जब जाए के नदी की पार पे और वह जहाज वाने रोक दो जब वो राजा बोलो को हम राजा पैसे नहीं ना कहीं मेरे बेटा है न बाप पैसा नहीं कहीं बाप है मेरा। तो बोले कि भैया तुम नौ करो भाई ऐसा करो तुम्हारे जहाज की रखवारी करो। तो जाए के दोनों भैया माँ बैठे तो बोले कि भैया कि हाँ कि कोई बात कही कि क्या कहूँ भैया कि अपवीती कहूँ कि जगवीती कि अपवीती कहे कि देख भैया हमारे बाप हुए दान ये बहुत दान करो करते तो विष्णु भगवान आए सो बोले कि भाई हम मांगे सो पावे तो गुने मुकट तो पाए जो कहीं भाई चांद पे धर दो तो भगवान कह दी कि राजा मैं का तुम। तो हमारे बाप बोले कि भाई राजा तो तू ये जो मुकट धर लो मेरो। तो निकल के आए तो भैया हम भाई यार के यहाँ आए हुआ के यहाँ तो कोई यार ने जब हमारी माँ जाने कहाँ कर दई माँ जाने कहाँ कर दई और बाप हमारा लकड़िया भी ले जातो जब रोटी खाता है हम
जब हमारा बाप आयो सो हमें नदी की पार पे दोनों ने बैठा रे वो, और वो हमारा बाप जाने अब कछु नहीं जैसे वो माँ हत का ही जहाज में बैठी। वो सुन रहे थे। हाँ गुस्सा नहीं तो भाई ये बात तो हमारी है रही है। तो गाने वो सवरो जहाज को जहाज में माल होता था वो, सब नदिया में बहा दो, नदिया में बहा दो। और झट बोले के जहाज वालों को कहा, हाँ भाई बहन के करो, देखो राजा, हाँ के देखो जहाँ में तो माल जाने कहूँगो। तो माँ बोली माँ हटकाई के देखो जी तुम्हें नौकर राखे काहे ये समिया रात ढोए उन्हें ये ले रहे माल है ढोई थे। तो वो बालक बुलवाए और धोबी धोबी ने बोली हाई जाने काय क्यों बुलवाए रहे। राजा आए, राजा बोले अम्मू राजा कि भाई तुमने माल कितना धोया है कि हमन तो नहीं धोया है। तो भाई माँ ने कर आई, माँ बोली के देखिए जिन्हें पूछिए का कह रहे रात बालक कि देखो हम पर बीती कह रहे कि काई की कह रहे कि ऐसे ऐसे हमारी माँ माने यार ने यानी कहा था कई जहाज में बैठा रह गए और हमारा बाप वहाँ में नदिया में डूबे गो और हमारे धोबी धोबी राखे रहे। तब आने कही के जो तो बेटा मेरे, राजा बोलो कि जो बेटा मेरे की बोली के रानी मेरी है। तो गुरु राजा झट राजा बालक लेके अपन बालक रहे जोड़े और वो क्या कहते हैं रानी रही और धोबी धोबी ने पूछ मारे अलग मकान बनवा लो। मारे कहते बालक करने के जिनने हम पाले तो धोबी धोबी राके सब मिल गए है, सब मिल गए सब मिल गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। जो कहता ना है कि देखो ये सच्ची हटका है जिस सब अगार आ जाते वो राजा माँ है वो। सही बात है, सब विष्णु भगवान ने किया भाई। हाँ। परीक्षा ली राजा की, राजा की परीक्षा ली, परीक्षा में हाँ, सफल हो गए, सब मिल गए। वो गरीब है वो विष्णु भगवान वो राजा बन वो। बोल विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसी लगी कथा मोक्ष मोहक? अच्छी लगी? बोलो सर्वनीर की जय, जय, भगवान विष्णु की जय। जय।